अब जिस शख्सियत के तरफ लिए चलने की कोशिश करता हूँ उनसे मेरी मुराद फख्र चंपारण, शान बिहार, सरजमीन चंपारण को जिस शख्सियत पे नाज है, जब वो बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ, बरसों का मेरा तजुर्बा रहा है, सैकड़ों प्रोग्राम का तजुर्बा रहा है, जब आप वाला तकरीर करने बैठते हैं तो इंसानों को हिलने की तो दूर की बात, शायद चोटियां भी अपनी जगह छोड़ के अलग होने का नाम न ले। उस शख्सियत की तरफ मैं आपको लिए चलने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद पैकर अखलास व मोहब्बत, सरचश्मे अखलाक व मुरव्वत, अदीबे बाकमाल, शहनशाह फिक्र तदब्बुर जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासिम मुत्तज़िल अली की ज़ात अक़दस है। बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ 4 मिसरों से इस्तेमाल करते हुए हजरत वाला को माइक पे जहमत देते हैं कि आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे ईसार होना चाहिए, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे ईसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ, पहले हम हैं आदमी फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी, शान बिहार, फख्र चंपारण, नाज़े चंपारण, माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, आज बेहद खुशी की बात है कि लाल सरैया में जिस मकसद से आप लोगों ने इजलास कराया था और जिन जिन उलमा को आपने मदऊ किया था, सारे हजरात तशरीफ ला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यके बाद दीगरे आप तक पहुँचेंगे। और सबसे खुशी इस बात से है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का जब तक ख्याल न रखे तो फिर इंसानियत में कमी आ जाती है। इसलिए इस जलसे में बखरिया वालों ने भी काफी हिस्सा लिया, तो दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, लाल सरैया वालों को भी और बखरिया वालों को भी। आइए, अभी अभी दस्तारबंदी हुई है और हाफिज व कारी ताबिश रेहान साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे अशार आप तक पहुंचाए हैं। जहां वो जाते हैं
अपनी तरफ वो मुझको खींचते हैं और मैं अपनी तरफ उनको खींचता हूँ। और एक और हमारे सामने बहुत मारूफ व मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब भी तशरीफ रखते हैं। मेरा बयान तो माशाअल्लाह आप हमेशा सुनते ही हैं, लेकिन नए नए चेहरे हैं और नई जगहें हैं। सारे हजरात से एक वादा लेना चाहता हूं कि जब तक सबकी बात नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। पीछे से भी हाथ उठाकर जवाब दीजिए मुझे। माशाअल्लाह। हाफिज़े कुरान के हवाले से एक शेर पहले पढ़ता हूं, समाप्त करें। रौनक साहब चल गए लोन, बड़ा बीमारी भाई। किताबें लेके बच्चे मदरसे जब जाने लगते हैं, किताबें लेके बच्चे मदरसे जब जाने लगते हैं, किताबें लेके बच्चे मदरसे जब जाने लगते हैं, तो जिब्रील अमी रस्ते में पर फैलाने लगते हैं, तो जिब्रील अमी रस्ते में पर फैलाने लगते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बार पूरा बल में कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लगना चाहिए कि आप लाल सरैया और बखरिया के दरमियान में हैं। एक शेर और बतौर खास बात फरमाएं। इरशाद। नबी की शोहरत, नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहां कहां पर नबी नबी है। बेशक। नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहां कहां पर नबी नबी है। जहां जहां है जहां जहां है खुदा की कुदरत, जहां जहां है खुदा की कुदरत, वहां वहां पर नबी नबी है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है खुदा की कुदरत, वहां वहां पर नबी नबी है। और आजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे। बेशक। आजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे कि आजान आजान है, आजान आजान है नबी नबी में, आजान पर नबी नबी है। आजान आजान पर नबी नबी है, खुदा की कुदरत। एक बार पीछे वाले हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब हमारे बीच हैं। एक तरफ इनका भी वक्त देखना है और मुझे जो वक्त मिला है मुझे अपना भी वक्त देखना है। अब आइए मैं वहां लेकर चलना चाहता हूं जहां लोग अपनी जिंदगी को पामाल और परेशान करते हैं, लेकिन अगर किसी ने रूबरू नबी का चेहरा कह दो सल्लल्लाहु, अगर देख लेता तो खुदा की कसम हर चीज दुनिया को, वो दुनिया की सारी चीजों को भूल जाता जब हमारे नबी का चेहरा सामने आ जाता। बेशक बेशक। एक बार फिर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर देखेंगे कि लैला
को भूल जाता वो। बेशक बहुत कीमती शेर है। लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा, लैला को भूल जाता वो, लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा। मजनू भी देख लेता जब, मजनू भी देख लेता जब, चेहरा 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 हुजूर का, मजनू भी देख लेता जब, चेहरा हुजूर का, मजनू भी देख लेता जब। और आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए, रुतबा हुजूर का, आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए, रुतबा हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे, तलवा 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 हुजूर का, जिब्रील चूमते रहे, तलवा हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील चूमते रहे। ऐसन बा की वैसन बा, चल के देखा कैसन बा। बेशक बेशक ऐसन बा की वैसन बा, चल के देखा कैसन बा। हम हो देखी तू हो देखा, शहरे मदीना कैसन बा। ऐसन बा की वैसन बा, चल के देखा कैसन बा। हम हो देखी तू हो देखा, शहर मदीना कैसन बा। इंशाअल्लाह ये के बाद दीगरे आप तक बातें आ जाएंगी। अब सबसे पहली बात जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन को बिछाई, बिछाने के बाद अल्लाह ने इस जमीन को पहाड़ से जोड़ दिया। फरिश्तों ने देखा तो पूछा, ए अल्लाह आखिर इस पहाड़ को जमीन से क्यों लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जमीन से ज्यादा ताकतवर मैंने पहाड़ के अंदर रखा। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया। अल्लाह ने कहा कि हाँ, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो ये टुकड़े होकर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया। अल्लाह ताला ने कहा, लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। आग में लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघल पिघल कर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया। अल्लाह ताला ने कहा, आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। जब पानी आग में डाल दिया जाता है तो आग का टीला टीला बुझना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया। अल्लाह ताला ने कहा, पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बजाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया। अल्लाह ऐलान करता है, ऐ मेरे बंदो सुनो, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक तरफ। क्या पता चलता है, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा अता फरमाया, अच्छी सूरत बनाई, अच्छा ढांचा बनाया। फिर उस इंसान से पूछा जाए, क्या अल्लाह ने ऐसा नक्शा दिया है। तो अल्लाह के दिए हुए नक्शा के एतबार से हमारी जिंदगी गुजरती
चलती है या नहीं, हमारा अमल चलता है या नहीं, हमारे नबी की सीरत से सीरत मिलती है या नहीं, हमारे नबी के कल्चर से कल्चर मिलता है या नहीं, नबी की सोसाइटी से सोसाइटी मिलती है या नहीं। आज ज़बान पर हमेशा ये जारी होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या ये ज़बान पर रट लगा लेने से ये काफी हो जाएगा, या ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एक है, उसका कोई दूसरा नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर यहाँ तक बात सिर्फ ज़बान पर आ जाने से काम चल जाता तो सुनो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अभी माँ के शिकम में हैं, बीबी आमना खातून के पेट में जिंदगी गुजार रहे हैं। 6 महीने की उम्र होती है तो बाप का साया सर से उठ जाता है। अबू लहब जो हुजूर के चचा का नाम है, अबू लहब ने कहा ए मेरी लौंडी सौबिया, मेरा भाई मर चुका है और मेरी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा है, मेरे पास तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, मेरी भाभी की खिदमत किया कर, और जब वो बच्चा दुनिया में आ जाए तो फिर मेरे पास आ जाना। हजरत सौबिया रहने लगती है, बीबी आमना की खिदमत करने लगती है, लेकिन जब बच्चा 9 महीने का पेट में हो जाता है, सुबह का सुहाना वक्त है, रात कहती है ए अल्लाह इसको रात के अंधेरे में पैदा कर, दिन कहता है ए अल्लाह दिन के उजाले में पैदा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त में पैदा किया कि रात कहती है बच्चा मुझ में है और दिन कहता है बच्चा मुझ में। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतनी बात तो यहाँ तक आ रही है, अल्लाह के रसूल सुबह सुबह तशरीफ लाते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जब वो लेट से आती है, हजरत सौबिया देर से आ रही है, अबू लहब आग बगोला हो जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, इतनी देर से तुम आ रही हो, अब तक तू कहाँ थी? वो कहने लगी मेरे आका आप परेशान क्यों होते हैं, आप मुझ पर बोलते क्यों है? आपने कहा भाभी की खिदमत कर, मैं भाभी की खिदमत करती रही, आपने कहा कि उनकी तीमारदारी में जिंदगी गुजार, मैं वहीं पे रहकर जिंदगी गुजारती रही। जब उस सुबह के सुहाना मौसम में वो नन्हा सा बच्चा आ गया है तो फिर मैं आपकी खिदमत में आ चुकी हूँ। वो अबू लहब कहता है क्या तू सच बोलती है? सौबिया कहती है हाँ मेरे आका मैं सच बोल रही हूँ। बच्चा सुबह सुबह आया है, कहा कैसा है? कहा सूरज और चांद उसके सामने फीका नजर आ रहा है। जब उस लहब को अबू लहब को यकीन हो गया कि मेरी लोंडी सही बोल रही है, यमन की चादर जिस्म पर रखा था, यमन की चादर उस अबू लहब ने अपने जिस्म से उतार कर सौबिया के जिस्म पर डाल दिया और कहा ए सौबिया आज जो तूने खुशखबरी सुनाई है जिस भतीजे की, उस खुशखबरी का आलम ये है कि ये इतनी कीमती चादर मैं तुझे दे रहा हूँ, इससे तुम अपने जिस्म को ढांप लो और सुनो मैं तुझे आजाद करता हूँ, पर्दा में आ जा। वो सौबिया पर्दा में हो जाती है, वहां से चली जाती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, क्या इतना कर देने से अबू लहब से अल्लाह खुश हो जाता है? नहीं, तारीख उठा कर देखो, कुरान का मुताला करो, कुरान ऐलान करता है तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपनों अहलो अयाल के साथ। पता ये चला मोहम्मद के साथ मोहम्मद की, कुरान के साथ कुरान की, हदीस के साथ हदीस की, रसूल के साथ रसूल की, अल्लाह के साथ अल्लाह की। जब दोनों कनेक्शन मिल जाएंगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। एक गरम एक ठंडा दोनों से है दिल रोशन, एक गरम एक ठंडा दोनों से है दिल रोशन, एक गरम एक ठंडा दोनों से है दिल रोशन।
एक तार है मक्का में, एक तार मदीना में, एक तार है मक्का में, एक तार मदीना में। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये एहसास करो कि जब तक नबी के नाम से हम नबी के अहकामात और नबी की सूरत और सीरत से जब अपनी सीरत और सूरत नहीं मिलाएंगे, जब तक बेड़ा पार नहीं होगा। आज खूब नाम पर नाम लिए जा रहे हैं, खूब मोहम्मद मोहम्मद की रट लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज जब पूछा जाए कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़े हो या नहीं, कहा कि ये मौलाना 5 वक्त की कौन कहे, हम तो 360 वाली में एक ही बार जाते हैं। ये तो कौन सा नमाज है जी? तो वो 360 के बाद एक ईद वाली है, एक बकरा ईद वाली है, उसी में जाता हूँ, बीच का सब खाली हिस्सा रह जाता है। मैं कहा कि क्या तुम इसके लिए बनाए गए हो कि ठीका ले चुके हो ईद और बकरा ईद? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर याद रखो, अल्लाह ने ज़कात आसमान से उतारी इसी जमीन पर, अल्लाह ने सदका उतारा इसी जमीन पर, अल्लाह ताला ने कुरान उतारा इसी जमीन पर, अल्लाह ताला ने रमजान उतारा इसी जमीन पर। क्या हुआ? अल्लाह ने सब कुछ दिया फर्श पर, नमाज दिया अर्श पर। कुछ तो पता चलना चाहिए कि आखिर जितने अहकामात हैं, जितने फराइज हैं, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर उतार दी, और नमाज का नंबर आया तो अर्श पर बुला लिया। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे मेराज का वाकया चूंकि बताना नहीं है, लेकिन याद रखो, मुझे वो तारीख की छोटी सी कड़ी मुझे बताने दो कि आज हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, आज खुराफात पर खुराफात हो रहे हैं, हमें इसका एहसास नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो सवारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से आई थी, वो सवारी जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचती है, अल्लाह के रसूल जब उस सवारी पर बैठना चाह रहे हैं, वो सवारी आगे भाग रही है, और जब रसूलुल्लाह आगे जा रहे हैं, वो सवारी पीछे आ रही है, फिर जब रसूलुल्लाह पीछे आ रहे हैं, वो सवारी आगे भाग रही है। अरे नखरा क्यों दिखाती हो? कहा कि मेरी हिम्मत क्या, मैं नखरा दिखाऊं? तो फिर आगे जा रहा हूं तो पीछे आ रही हो, और जब मैं पीछे आ रहा हूं तो आगे जा रही हो, ये नखरा नहीं है तो और क्या है? ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो सवारी कहती है, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये नखरा नहीं है, ये आपसे वादा है, वादा कि आज जिस तरह मेरे पीठ पर बैठकर मिराज के लिए जा रहे हैं, आप वादा कर लीजिए कि इसी तरह पुलसरात का रास्ता पार करेंगे, सवारी मेरी होगी, मेरे पीठ पर आप बैठेंगे, आपकी बरकत से मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जन्नत की सवारी है, तमन्ना उसके दिल में ऐसी है, लेकिन आज हमें कौन सी तमन्ना है? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा घराना कहां से कहां चला गया? नमाज तो ये हालत में, आज हमारा खाना स्टैंडर्ड हो गया, हमारा पीना स्टैंडर्ड हो गया, हमारा लिबास स्टैंडर्ड हो गया, हमारी सवारी स्टैंडर्ड हो गई, हमारी बिल्डिंग स्टैंडर्ड हो गई, लेकिन हमने कभी सोचा है कि नबी वाला काम स्टैंडर्ड हुआ या नहीं? कुरान की तिलावत स्टैंडर्ड हुई या नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्टैंडर्ड हुई या नहीं हुई? उसके एतबार से हमने कभी कदम उठाया या नहीं उठाया? जब तक हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खसारा ही खसारा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस एतबार से हुक्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान के एतबार से अगर हम कदम से कदम मिला करके अमल करेंगे तो मेरे दोस्तों ये इसमें कामयाबी है। और यूं ही जिंदगी गुजार देना कोई कामयाबी की बात नहीं है। हम दूसरे को काफी दूसरे को कुढ़न महसूस करते हैं, दूसरे पर बहुत डा और हसद करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, सैयदुल मुरसलीन फखरे दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मजमा के सामने हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी अभी एक जन्नती आएगा, उसके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। इतने में वो सहाबी रसूल आ रहे हैं, आपने देखा कि पानी टपक रहा है। आका ने फरमाया, वो मेरे सहाबा, ये जन्नती है। फिर
तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी अभी एक जन्नती आएगा। फिर वही सहाबी आए जिनके चेहरे से पानी टपक रहा था। आका ने फरमाया ये जन्नती है। तीसरे दिन भी यही वाक़या आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी अभी एक जन्नती आएगा। फिर वही सहाबी आए जिनके चेहरे से पानी टपक रहा था। आका ने फरमाया ये जन्नती है। अब एक ही दिन, 2 दिन, 3 दिन मुसलसल एक ही बात की आवाज लगे तो हर आदमी के ज़हन में बात जाएगी कि आखिर क्या मरहला है कि इतने बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, इतना बड़ा मजमा है और एक सहाबी को रसूलुल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं और एक सहाबी रसूल है जो पीछा करते करते उस सहाबी के घर पहुंचे कि जब तक जानम ना तब तक छोड़म ना। होता है कि नहीं होता है? पता करूंगा कि क्या मामला है। मैं भी सहाबी हूँ, ये भी सहाबी हैं, जन्नत की खुशखबरी इनको मिल रही है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखते जाइए हालात क्या हुए। आका ने फरमा दिया ये जन्नती है। अब वो अपने घर जा रहे हैं और पीछे से ये सहाबी रसूल उनके घर पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा तो कहा आप? कहा जी क्या बात है, मैं आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है। मेहमान नवाजी तो उस वक्त सहाबा इकराम का असल जिंदगी थी, ऐसी मेहमान नवाजी थी कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर ज़ारो कतार रो रहे थे, इस कदर ज़ारो कतार रो रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा ए अली क्यों रो रहे हो? हजरत अली मुर्तजा कहते हैं अल्लाह के रसूल आज 7 दिन हो गए हैं मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मामला यहाँ तक आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। अब सुनाने के बाद वो घर में बैठे हैं जो इस मजमा से गए हुए हैं। 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, पता नहीं चला कि भाई मामला क्या है। तो घर वाले सहाबी ने पूछा कि भाई आज तो चौथा दिन है, आज तो बताओ कि मामला क्या है। कहा कि मामला कुछ नहीं है, आज से 4 दिन कबल हमारे नबी ने फरमाया कि अभी अभी जन्नती आएगा, उनके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। वो सहाबी आप हैं। 3 दिन में ठहरा, पता करूं कि मेरे आमाल से आपके आमाल कितने अच्छे हैं, पता करूं कि कौन सी इबादत आपकी ज्यादा है जिसकी वजह से नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। कहा अच्छा ये बात है तो सुनो, मुझे भी मालूम नहीं है कौन सी बात है। अल्लाह के नबी को क्या अच्छा लगा है, लेकिन 2 खूबियां मेरे अंदर हैं, हो सकता है ये 2 खूबियां अल्लाह के नबी को ज्यादा पसंद आई हो, इस वजह से जन्नत की बशारत सुनाए हो। कहा कौन है, कौन कौन खूबियां हैं? अब याद रखना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पहली खूबी वो सहाबी रसूल बता रहे हैं कि नंबर 1 में ये है कि जब हमारा भाई बिल्डिंगों में आगे जाता है, कारोबार में आगे जाता है, खेती बाड़ी में आगे जाता है, गाड़ी घोड़े में आगे जाता है, ये मेरे सहाबी मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा कोई तो भाई है जो बिल्डिंगों में आगे जा रहा है, कारोबार में आगे जा रहा है, रोजी रोटी में आगे जा रहा है, तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। और दूसरी बात यह है कि उसके आगे बढ़ने से मुझे जलन नहीं होती, मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे हसद नहीं होता, मुझे कुढ़न नहीं होती। सहाबी रसूल कहते हैं ये 2 खूबियां ऐसी हैं जो हर आदमी के पास नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 खूबियां अच्छी लगी हैं जिसकी वजह से जन्नत की बशारत सुनाए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन सदर आलम अपना रिसर्च बताता है, अपनी सोच बताता है, आज इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है। नोट करो जो मैं बता रहा हूँ, इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, अपनी बीमारी से परेशान नहीं है, अपनी मुसीबत से परेशानी नहीं है। इंसान तो आपके सुख से परेशान नजर आ रहा है कि ये सुख की जिंदगी कैसे काट रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो मौका अता फरमाया है उस एतबार से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और जो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारा तरीका बताया है, उस तरीके के एतबार से इंशाअल्लाह चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए। देखिए हाथ उठाना कोई कमाल नहीं है, कमाल है उठा करके उस पर अमल कर लेना। अल्लाह के रसूल रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से जाते जाते एक शिकारी ने हिरन का शिकार कर लिया था। हिरनी ने देख लिया रसूलुल्लाह को कि अरे हमारे आका इस रास्ते से जा रहे हैं, आवाज लगाई या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। आका गए, क्या बात है ए अल्लाह के रसूल, एक शिकारी ने शिकार कर लिया है, बंधन लगा दिया है, मेरी गोद में एक बच्चा है जो जंगल में छोड़कर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अल्लाह के रसूल अगर आप बंधन खोल देते तो जंगल जाती, दूध पिला करके मैं वापिस आ जाती। रसूलुल्लाह ने कहा ये हिरनी तू वादा कर कि तू जंगल में जाएगी, दूध पिला कर वापिस आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वादा था कि तुम जा रही हो तो जा, मगर वादा कर कि तुम दूध पिला कर वापिस आ जाओगी। हिरनी ने कहा या नबी अल्लाह मैं जंगल में जाऊंगी, दूध पिलाकर वापिस आ जाऊंगी। आका ने फरमाया ए हिरनी अगर ये तेरा वादा है कि जंगल में जाएगी, दूध पिलाकर आ जाएगी, तो याद रखो मेरा भी तुमसे वादा है कि जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहाँ से जाएगा। अच्छा सुनो लोग, ना स्टेज सुकून में बा ना मजमा सुकून में बा। अभी तक ना स्टेज सुकून में है और ना मजमा सुकून में है। स्टेज पर एक बच्ची है 2.5 साल के करीब में, जिसकी बच्ची है वो आकर के यहाँ से स्टेज से ले ले। भाई आप हजरत तशरीफ रखें। मैं ऐलान कर दिया, जिसकी बच्ची होगी वो आकर के ले जाएगा। अरे भैया अभी तो बोलते बने तले फिर कहत रहे ऐलान कर अजीब हाल बा। अब मैंने क्यों बोलल जला हो। रहमत का चर्चा सुनकर एक बार कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक काम में शैतान बड़ा पीछा करता है, आ गया है हम लोग के बीच में, इधर उधर कर रहा है, गुदगुदी लगा रहा है, कहीं आकर खनखना रहा है, कहीं आकर के कुछ कर रहा है। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहिए। एक शेर सुनिए कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाऊं बड़े प्यार से। अक़ैद में रह कर हिरनी बोली रंजो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। कैद में रह कर हिरनी बोली रंजो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त धीरे धीरे चल रहा है और वहां तक पहुंचा है कि अब आपके अंदर मैं एक थर्मामीटर लगाना चाहता हूं। उसमें ईमान की चेकअप होगी इंशाअल्लाह, और उससे पता चल जाएगा कि ईमान की चेकअप कहां तक सही जा रही है। चेकअप करेंगे आप, जब कहेंगे तब बताइए आप ईमान की चेकअप करवाएंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ईमान की चेकअप यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, ये रिवायत हदीस शरीफ की ये बहुत अच्छी एक हदीस ज़हन में आई है, खूब अच्छा से आप जरा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाय वाले भाई थोड़ा सा रोक दो।
थोड़ा सा रोक दो यार। ये चाय से माहौल बिगड़ जाता है, और आप बिगड़े न बिगड़े हम लोग बिगड़ जाते हैं। आप अपनी जगह पे ठीक रहेंगे, हम अभी रहेंगे पटना, चले जाएंगे मुजफ्फरपुर, अभी वहां पहुंचे नहीं जब तक मैं चलाऊंगा मौलाना खालिद सैफुल्लाह के पास। आप कहेंगे रे का उड़ान तुरान यहाँ से हुआ, वहां से यहाँ बकत हटावा सही करके, तो माहौल बिगड़ जाता है भाई। ये मेरा तजर्बा है, इसलिए थोड़ी सी चाय को बंद कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान चाय के लिए हम बेचैन नहीं है ना इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। खंदक की खुदाई हो रही थी, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह इसके सुनने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। खंदक खोदी जा रही थी, तमाम के तमाम सहाबा लगे हुए थे। इतने में एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पेट पर पत्थर लगा हुआ है, भूख की शिद्दत है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं कैसे खंदक की खुदाई करूं। आका ने फरमाया, मेरे सहाबी ये तो अच्छी बात है, अपना दर्द बता दिया, अपनी तकलीफ बता दी, लेकिन रसूलुल्लाह तो रहमतुल लिल आलमीन है, अपना दर्द किससे बताए। जब आका ने अपना दामन उठाया तो दो दो पत्थर रसूलुल्लाह के पेट पर लगे हुए थे। किसी से आपने नहीं कहा कि मैं किसको कहूं कि मेरे पास भी दो दो पत्थर हैं पेट पर, और तुम तो इसलिए बता दिए हो कि रहमतुल लिल आलमीन से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। लेकिन तेरा हाल है कि तेरे पेट पर एक पत्थर है और रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए हैं, मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं। इतने में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया, फौरन अपनी बीवी के पास गए और जाकर कहने लगे, ए मेरी बीवी, आंखों ने देखा है रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए हैं, अगर घर में कुछ है तो बताओ, मैं रसूलुल्लाह को दावत दे देना चाह रहा हूँ। इतना सुनना था कि बीवी ने कहा कि घर में कुछ नहीं है, आधा किलो जौ का आटा है और छोटा सा एक बकरी का बच्चा है, आप बकरी को ज़िबह कर दीजिए और आटा गूंथ कर मैं रोटी बनाती हूँ, जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे दीजिए। लेकिन सुनिए, वहाँ बहुत सारे सहाबा हैं, जरा आहिस्ता कहिएगा, नॉर्मल कहिएगा, जोर से ना कहिएगा, तमाम सहाबा को खिलाना मुश्किल है। कहा अच्छा ठीक है। अल्लाह के नबी के पास हजरत जाबिर जा रहे हैं और जाकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में आपकी दावत है, आप तशरीफ ले चलेंगे। अब इतना सुनना था कि रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, अरे खुशखबरी है, खुशखबरी, खुशखबरी। अब सारे सहाबा दौड़ जाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, वो कौन सी बात है, कहां से खुशखबरी आ गई, जहां हम हैं वहां आप हैं। कहा सुनो 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 मेरे सहाबा, आज जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में तमाम सहाबा की दावत है। और दावत का याद भी कर रहे भाई, हमने के तजर्बा में बा कि अगर डायरेक्टर लेके घरे चल जाए दो तीन मेहमान के, तो औरत जो कहेलन से तो नहीं जानते बने से, आ कुछ कहे ना कहे इतना तो जरूर करे, हम सटैले लेके चला वेला, घर में बाकी नहीं के जाने लो, कहती है कि नहीं कहती है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जैसन मर्द वैसन औरत, जैसन मर्द, हाँ, अच्छा शौहर है तो अच्छी दुल्हन उसको मिलेगी। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मिसाल। एक शराबी है, शराब पी करके आ रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि ये शराबी है, लेकिन छतौनी से मुझे पकड़ना था, रिक्शा उतर जाना था जानपुल चौक। अब जैसे उस शराबी के पास मैं पहुंचा, रिक्शा वाले के पास, तो वो शराबी टपक पड़ा, आगे पीछे हटो, तो मैं समझ गया कि अनलोड नहीं है, ओवरलोड चल रहा है। तो मैं खसक गया, मैं रिक्शा वाले से कहा, भाई इसको बैठा लो, ये जानपुल ये भी जा रहा है, इसको पहुंचा दो। अब वो शराबी दाहिने चढ़ा, बाएं गिर गया, खड़ा होकर पूछा कितना हुआ।
हमके ये तो शराबी का हाल है। चढ़ा तो समझा छतौनी बैठा हूँ, गिर गया तो समझा उतर गया हूँ, और खड़ा होकर के पैसा देने लगा। मैं कहा रिक्शा वाले से ले लो, तेरा क्या कसूर है? कसूर तो इसका। अब घर पहुंचेगा तो नशे में डाउन है, कभी मारना शुरू करता है बीवी को, कभी लात उठाना शुरू करता है। तो उसी जैसी खटबनरी से शादी उसकी हुई थी, इधर से लात मारता है तो उधर से झाड़ू मारती है। इसका सेंटर में दिमाग आ जाता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहाँ जरा गौर कीजिए, सहाबिया रसूल है, बीवी सहाबिया है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बीवी कहती है कि मेरे शौहर घबराना घबराना, हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमारा काम था नबी की दावत करना, और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत करना। कोई बात नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी का तौर तरीका है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब हासिल ये निकला, अल्लाह के नबी दस्तरखान पर हैं, सहाबा दस्तरखान पर हैं। कहा ये जाबिर, कुछ तुम ढक्कन हटाए तो नहीं हो? नहीं अल्लाह के रसूल, ढक्कन तो वैसे ही है। सुनो, अब इधर उधर मत करना, अब निकालते जाओ, खाना परोसते जाओ। खाना निकाला जा रहा है, तमाम के तमाम सहाबा खाना पर लगे हुए हैं। सब किसी का पेट भर गया, सबने कहा कि मेरा भी पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया। रसूलुल्लाह ने पूछा, वो मेरे सहाबा सबका पेट भरा या नहीं? तमाम के तमाम सहाबा एकजुट होकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, शिक्म सैर हो गए, हमें किसी चीज की अब जरूरत नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे देर तक बात करनी थी, लेकिन लिस्ट में बहुत से उलमा इकराम के नाम अभी दर्ज हैं, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। मैं आपसे ऐलान करना यह चाहता हूं कि जाबिर का दस्तरखान अगर हम बन जाएं तो बताइए खुशकिस्मती होगी कि नहीं होगी? अरे हाथ उठाकर बताइए, होगी कि नहीं होगी? हाय हाय हाय, हजरत जाबिर का दस्तरखान होगा, और जाबिर ये मेहमान नवाज होंगे। अगर वो दस्तरखान आज अगर हम बिछा देते हैं तो ये बताइए, कारी सिराज साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। ये बताइए कि उनके कब्र में शांति होगी कि नहीं होगी? आय हाय हाय, मुझे याद है मेरे दोस्तों, 2002 की बात है, यहाँ से गाड़ी पर बैठे थे। सबसे पहले वो छपुआ से दक्षिण भटहा एक जब सरजमीन है, उस भटहा में एक गांव है खुदानगर, फिर वहां पहुंचकर गोपालगंज उसी दिन गए। गोपालगंज से फिर उसी दिन लौटते हुए अपने मदरसा में आए। मैं कहा कि बहुत जवां मर्दों को मैंने देखा, लेकिन कारी सिराज साहब, आज का जवां मर्द आप जैसा मैंने नहीं देखा। सब दुआ दीजिए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जहां से चले थे वहीं के वहीं है। वो इदारा जहां तक जाना चाहिए, मैं सन 2002 की बात कर रहा हूं, आज सन 2023 है, जहां है वहीं से वहीं है। अगर उसमें जाबिर का दस्तरखान बिछा देंगे तो इंशाअल्लाहुर रहमान तमाम सहाबा जिस तरह खाए थे, उसी तरह ये यतीम और गरीब बच्चे खाकर आपको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 मिनट में आपको ये चेकअप करना चाहता हूँ, वो कौन कौन इंसान है जो इस नादार और गरीब बच्चों के लिए अपने पॉकेट में हाथ लगाता है और जाबिर का दस्तरखान बनकर कहता है, ए अल्लाह ये थोड़ा सही मैंने लगाया है, इसका अज्र तू अता फरमा, इंशाअल्लाहुर रहमान इसके बरकत से जन्नतुल फिरदौस में जगह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब मदरसे की जिंदगी है, मदरसे में यतीम और गरीब बच्चे हैं, मुदर्रिसीन की जिंदगी है, उसमें मुलाजिमीन की जिंदगी है, सब लोग ये देखिए माशाअल्लाह, ए अल्लाह, क्या नाम है आपका? कहाँ के? देखा भटवलिया के परवेज साहब 1 नंबर फर्स्ट कर लिए। ये 100/100 नंबर से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। 500 रुपया इन्होंने दिया। अल्लाह ताला इनकी जवानी में बरकत दे, आमीन। अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत अता फरमा दे। ये 500 रुपया मैंने आंखों से देखा था, इधर से मेरी गाड़ी जा रही थी, उधर से ऑर्केस्ट्रा आ रहा था, और इधर से एक जीप पर ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं ना,
निकलने की जगह नहीं थी। हमने देखा आंखों से, एक नौजवान था छत पर बैठा हुआ, 500 के नोट निकाल के ऐसे ऐसे कर रहा है। करते करते वो हाथ में ले ली, वो चली गई है, इधर इसकी गाड़ी चली गई। मैं कहा ये कम बखत का दिमाग देखो, मिनटों का काम, न कोई सलाम न कलाम न कोई बात, सिर्फ हवा में उड़ा दिया, 500 चला गया। लेकिन कसम खुदा की ये 500 हवा में नहीं जाएगा, ये 500 जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए जाएगा कि ये पैसा इधर उधर होने वाला नहीं है, अल्लाह के रजिस्टर में लिखा जाएगा। माशाअल्लाह। खैरियत मिजाज, आपका क्या नाम है? जुबैर साहब। अच्छा, सेमरा ब्रिज देखिए माशाअल्लाह। डॉक्टर जुबैर साहब सेमरा ब्रिज के रहने वाले, 500 रुपया। ए अल्लाह डॉक्टर साहब के कारोबार में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह गैब से डिस्पेंसरी में मरीजों की भीड़ लगा दे। आमीन बोलिए। और सब मरीज इनके हाथ से शिफा पा जाए। आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? नियाज। कहाँ के? जौकटिया के नियाज भाई, यो 500 रख ले रहा। देखो अल्लाह के माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र देखिए कि इससे नीचे नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? बगैर नाम के अल्लाह कबूल फरमाए आपको। आमीन आमीन। यही तो मैं चाहता हूँ, नाम क्या, काम चाहिए माशाअल्लाह। ये देखिए, अब ये संजय जायसवाल जी के सांसद प्रतिनिधि अमित चौबे जी 1000 रुपया स्टेज पर हैं, स्टेज पर हैं वो। अच्छा, उधर बैठे हैं। लाल सरैया के रहने वाले, ये देखिए चौबे जी 1000 रुपया उन्होंने दिया, ये समझ कर दिया कि अनाथाला है, इसमें यतीम गरीब बच्चा पढ़ता है, तो खाएगा कहाँ से, और जब खाएगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से? है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? जब पेट नहीं भरेगा तो खाएगा कहाँ से? मैं सलाम करता हूँ चौबे जी को कि जिन्होंने कदर की और इन अनाथालय में इन यतीम और गरीब बच्चों के लिए इन्होंने खर्चा किया। और 200 रुपया हमारे भाई शरफुद्दीन भाई, शरफुद्दीन अंसारी साहब बखरिया के रहने वाले, इन्होंने 200 रुपया दिया। अल्लाह इनकी जान माल में बरकत दे, अल्लाह इनको सलामत रखे माशाअल्लाह। क्या नाम है? मजहर साहब लाल सरैया। लाल सरैया वालों को अल्लाह हमेशा लाल ही लाल रखे। आमीन। अरे बोलिए ना आमीन। माशाअल्लाह। 100 रुपया। तड़प तड़प के मत आवो लोगों, आराम से आवो, हम भागल नहीं खिंच जात। एक दो शेर पढ़िए, देखिए कैसे आता है। अभी ना, ये देखिए माशाअल्लाह। खेदू मियाँ 100 रुपया माशाअल्लाह। अल्लाह आमीन। लाल सरैया के उस्मान भाई 500 रुपया दिए इस लाल सरैया मदरसा के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा माशाअल्लाह। कौन समरा? घोड़ा समरा। घोड़ा समरा। घोड़ा समरा। क्या नाम है? नईमुल मियाँ, तैमुल मियाँ, घोड़ा सहन के रहने। घोड़ा समरा हमरा जाके मैं 21 तारीख के घोड़ा सहन हमरा वही याद पड़ता। 200 रुपया माशाअल्लाह। 300 रुपया एक साहब ने दिया इस यतीम और गरीब के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनके देने को कबूल फरमाए। बखरिया के रहने वाले माशाअल्लाह। नसरुल्लाह 100 रुपया इन्होंने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आपको दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह इस उम्र में खूब सेहत से नवाजे। आमीन।
गुमनामो चले। अरे अल्हम्दुलिल्लाह एक रे खोजत रहनी है कि गुमनाम के नहीं छुपल। देखिए माशाअल्लाह गुमनाम भी आने लगा। हम तो ऐसा अभी नाम आएगा मेरे सामने, लेकिन अभी अपने से जो आ रहा है तो उसको नाम लेने की क्या जरूरत है। ये देखिए गुमनाम में माशाअल्लाह 200 रुपया आया, अल्लाह कबूल फरमाए। इन्होंने दिया ये कहकर कि नाम देकर क्या होगा, काम चाहिए और काम कहाँ मिलेगा, जन्नत में इंशाअल्लाह। ये 200 रुपया जल्दी जल्दी आते रहिए माशाअल्लाह। एक से एक खतीब, एक से एक आलिम, एक से एक मुकर्रिर आपके सामने। हाकिम मियां 100 रुपया माशाअल्लाह। हनीफ धोबी 200 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। 100 रुपया छोटा देखे, छोटा सा बच्चा। अरे क्या नाम है बाबू? कैफ के देखो लोग इतना छोट लड़का बा, जलेबी ना खोल कहा तक ना मदरसा में दे जलेबी ना खाए। देखिए रोक लिया है ये 100 रुपया बचा करके ये मदरसा में दे रहा है। अल्लाह ताला खूब इसको पढ़ाए, खूब अल्लाह ताला इसको सेहत से नवाजे। सब बोल दीजिए आमीन आमीन। ना जानता जलसा से ज्यादा लालसा आजकल होता। 12वां गौर तो बुझात रखो दशहरा का मेला लगल। ये देखिए 500 रुपया आया, मरहूम मौलाना सज्जाद हुसैन 500 रुपया। अल्लाह ताला मौलाना सज्जाद मरहूम की कब्र को नूर से भर दे, आमीन माशाअल्लाह। स्टेज से भी अब नाम आने लगा है, देखते जाइए। सोनबरसा के अली अख्तर साहब 500 रुपया इन्होंने भेजा, अल्लाह कबूल फरमाए। अब गुमनाम 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। और 100 रुपया नूर आलम साहब का आ गया माशाअल्लाह। बिजबनिया के मुश्ताक साहब 500 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखिए छोटा सा बच्चा 50 रुपया रखा था, अल्लाह बचा लिया। न जानी 50 रुपया कहाँ कहाँ चला जाता, इसलिए कि मैं खुद एक बार झेल चुका हूँ। एक आदमी 50 रुपया दे दिया और 20-20 हजार खर्च हो जाता था, लेकिन वो 50 के नोट खर्च नहीं होता था। जब मैं गया, जब मैं पहुंचा गोरखपुर और मुझे पकड़नी थी 7 बजे, वो 7 बजे कौन जला हो वहाँ, नहीं वो 7 बजे वो भोपाल जाती है, उसी को पकड़ना था। टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो जानिए बात जो बता रहा हूँ गौर से सुनिएगा। तो अब पुलिस आई और डंडा लगाने लगी, तो मैं सोचा कि भाई इसको मनाया कैसे जाए। तो वो 25 टकिया निकल गई। 20-20 हजार निकल जाता था तो कोई बात नहीं निकलता था। अब उस दिन 50 के नोट निकल गया। मैं सोचने लगा या अल्लाह, ये देने वाला कैसा था कि पुलिस के हाथ में पैसा चला गया। जब मैं उधर से 1 महीने के बाद लौटा तो उसके पास गया, मेरा दिल धक 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 कर रहा था कि पूछूंगा तभी छोड़ूंगा। तो मैं जाकर पूछा कि भाई वो 50 रुपए 1 महीना पहले दिए थे, वो पैसा कैसा था? कह रहे मौला साहब छोड़ी ना, मत पूछी, छोड़ी ना, हमें बताओ ना यार, छोड़ी ना, बताओ ना। करते करते कहबा नानू कोई से हम कहला को हम बताओ। कहता मौलाना साहब जुआ के रात रहे, दिवाली वाली रात में जुआ जीतले रही, तो सोचने की मौलाना सदर आलम के 50 टकिया दे दी। हम रे बेहुदा, इसीलिए तो मेरे हाथ से चला गया पुलिस के हाथ में। मुझको यकीन हो गया कि तेरा 50 सही नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये देखिए ये कीमती रकम यहाँ आ जाना, इंशाअल्लाह ये कल क़यामत तक ये पैसा काम आएगा। कौसर साहब 100 रुपया, आलमगीर साहब का 100 रुपया माशाअल्लाह। आफाक आलम, अल्लाह ताला इसको खूब पढ़ाए। आफाक छोटा सा बच्चा है। और ये गुमनाम 200 रुपया, 100 रुपया और गुमनाम माशाअल्लाह। उमर अली ये 50 रुपया छोटा सा बच्चा दिया है। और ये 100 रुपया उमर फारूक। आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, ज़हन में आ गया हजरत। आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, हाँ कहा मेरी माँ।
उनके कदमों में मुझको भी सो लेने दो, उनकी याद आ गई मुझको रो लेने दो। माशाअल्लाह। सद्दाम ठेकेदार साहब 500 रुपया दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी ठेकेदारी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। थोड़ा आप जल्दी जल्दी आ जाइए माशाअल्लाह, मेरा दिल इतना खुश है इन मेहमानों को देखकर, जी नहीं चाहता है कि मैं बात करूं आज, बल्कि सुनने का जी चाह रहा है। आप इस काम को जल्दी जल्दी कर दीजिए, इंशाअल्लाह फिर सुनेंगे भी सुनाएंगे भी। बहुत अच्छी इफ्तिखार साहब 100 रुपए इन्होंने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी माँ बहनें किधर बैठी हैं हमको तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा रहता है दोनों का राबता तो कुछ समझ में आता है। अगर माँ बहनों के पास रजाकार या जो लोग जाते हैं उनको भेज दीजिए ताकि उनका नाम आ जाए। अभी तक न नसीमा का आया, न सकीना का आया, न रहीमा का आया, न कलीमा का आया। बिल्कुल आप लोग डटे हुए हैं माशाअल्लाह, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजे, आमीन बोलिए माशाअल्लाह। ये देखिए 100 रुपया, एक छोटा सा बच्चा था कलाम आलम 100 रुपया, 500 रुपया गुमनाम आ गया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। गुमनाम 50 रुपया, इम्तियाज का भी आया 50, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आली इमाम घोड़ा साहन 100 रुपया, 100 रुपया माशाअल्लाह। महरम मियाँ का 50 रुपया, अलाउद्दीन मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। रियाज आलम का 100 रुपया, शमीम आलम 100 माशाअल्लाह। एक लाइन नहीं के तूड़े के साफ चमल रह लोगन, हम थकम कि तोनी थकबो लोगन, ये देखे के बाद। हाँ देखो कार लो, ये हम नामो चाहत रहनी हो। का नाम ना तोहरा नाम का? ए बाबूजान भाई, और वही तो हम जानना चाह रहे हैं। अब बाबूजान भाई तू वो नहीं रहो, आज जितना हो के तू नाम के संगे लेके आओ। बहुत ये किसके नाम से है? ये खैरुन, अब देखो ना हेने खैरुन ने साहब एगो एनो खैरुन ने साग गई, अल्लाह अल्लाह, ये दोनों नाम एक में टकरा गए। ये देखिए 2 नाम खैरुन नेसा लेकर के बाबूजान भाई भी आ गए, आए खैरुन नेसा हमारी माँ भी लेकर के आ गई, लेकिन ये लेकर के आए हैं 300 और खैरुन नेसा ये माँ आई है 110 रुपया लेकर के माशाअल्लाह। कहाँ की है? बखरिया के रहने वाली है खैरुन नेसा, उसी की बहन होगी कमरुन नेसा। अब देखना है कमरुन नेसा खैरुन नेसा की जगह पर हिस्सा लेती है कि नहीं लेती है, थोड़ा पता कर लीजिए माशाअल्लाह। बाबूजान भाई बहुत तेज आदमी है, इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। मदरसा के अल्लाह खूब फले खूब फुलाए अल्लाह ताला इनको। ये 120 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। ये छोटा सा बच्चा 50 रुपया लेकर, शहाबुद्दीन 100 रुपया, अब्दुल मन्नान शेखौना 100 रुपया माशाअल्लाह। शेख जहीर माधोपुर, जैनुल साहब माधोपुर 200 रुपया माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह सेहत से नवाजे। पूर्व टोला के अजीज मियाँ 100 रुपया, अजमेरी के चले, अजमेरी खातून 100 रुपया माशाअल्लाह। 200 रुपया इम्तियाज अंसारी माशाअल्लाह। एकदम सेक्रेटरी साहब को नहीं रहो, ठीक बा, काम अच्छा चलता माशाअल्लाह। ये देखिए सेक्रेटरी साहब का अल्लाह कितनी बरकत से नवाजा है। जब जा रहे हैं दाहिना हाथ में बायां हाथ में दोनों हाथ में मिल रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। नूर नुमा खातून 120 रुपया माशाअल्लाह। सना खातून 50 रुपया, गुमनाम 50 रुपया माशाअल्लाह। शरफुद्दीन साहब 60 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। ये गुमनाम आ गया 100 रुपया। माँ बहनों की तरफ से अभी तक एक जेवर नहीं आया, न कान से, न हाथ से, न पैर से, और न उंगली से अंगूठी तक नहीं आई। इसका मुझे बहुत इंतजार है। एक शेर पढ़ता हूँ और जो लोग उधर गए होंगे वो लेकर के जल्दी से आए कि धरती चारनवा चूमे माशाअल्लाह, कि धरती चारनवा चूमे, हर चूमे संसार हो।
के धरती चरणवा चूमे चूमे संसार हो, रहमत के दर से लागल रिम झिम फुहार। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। लाइन लग गई। हबीबन खातून 200 रुपया। लतीफन नेसा 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाअल्लाह। ज़ैबुन नेसा का 100 रुपया। अब्दुल रज़ाक 100 रुपया। महफूज का 100 रुपया। सुफियाना खातून 100 रुपया। महताब आलम गुमनाम 50 रुपया आ गया, माशाअल्लाह। सगीरा खातून अल्लाह कबूल फरमाए। सकीना आ वो देखना वो तन रहीमा कहाँ बड़ी तन जो ना तू छोट लड़का बड़े लिए वो रहीमा से आओ जल्दी। 50 रुपया, माशाअल्लाह। नूरैन अंसारी 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। सायरा बानू 100 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हमरा तो बुझा तो सब मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब की बरकत है ये देख लीजिए इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 110 रुपया। नसीम आलम साहब ये जाएंगे तो जरूर कहेंगे। किससे कहेंगे? मौलाना सोहराब कलकत्तवी से कहेंगे। इधर देखा आपको, उधर देखा मौलाना सदर आलम। ये देखिए 300 रुपया, माशाअल्लाह। ताइमा खातून 100 रुपया। अब्दुल हफीज साहब की बड़ी साहबजादी 50 रुपया। रहीमा क्या गई अबे नमो धनी है, माशाअल्लाह। देखिए तो यही तो हम चाहते हैं कि एक्टिव रहो मेरी माँ बहनों। जैसे नाम हमारे यहाँ से जाए फौरन भेज दो। मैमुन नेसा का 100 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह। जामुद्दीन अली माधोपुर 200। गुमनाम 50 रुपया, माशाअल्लाह। खुदरा दो लोगों जल्दी से। संजीदा सनीजा खातून आमवा के रहने वाली 100 रुपया। ये किसी का नाम नहीं है, अल्लाह को मालूम है कि ये किसके नाम से 200 है। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। के धरती चरणवा चूमे। सेक्रेटरी साहब जब शेर पढ़े नहीं नो लाइन पर लाइन लागल रहे। देखो अभी शेर खत्म नहीं हो। हाँ हाँ एकदम इंशाअल्लाह। 200 रुपया सेक्रेटरी साहब 200 रुपया दिए। आनुल हक साहब का अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। शाकिर आलम 100 रुपया, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। गुमनाम आ गया 70 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद आलम 50 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। ये 200 रुपया किनका है? गुमनाम 200 रुपया। देखिए तो अल्लाह ताला कितना गुमनाम लोगों को दिला रहा है। ज़ैबुन नेसा देखिए, ज़ैबुन नेसा का आ गया। ज़ैबुन नेसा ने भेजा, एक कमरुन नेसा तुम किधर बैठी हो? तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, आ नहीं रहा है। एक शेर पहुंचाता हूँ कि धरती चरणवा चूमे चूमे संसार हो, रहमत के बर से लागल हो रिम झिम फुहार हो। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50-50 2 आदमी गुमनाम, माशाअल्लाह। आलम साहब 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। गुमनाम नाम भुला जाइए, गुमनाम। देखिए 100 रुपया। के रब के फारिश्ता उतरल 70,000 हो, रब के फारिश्ता उतरल 70,000 हो। गम गम बदनवा गम के हो चमके लीलार हो, कि गम गम बदनवा गम के। मोहम्मद अकरम साहब छपवा के रहने वाले 250 रुपया अकरम भाई ने दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा, माशाअल्लाह। ताज मोहम्मद साहब 50 रुपया। मेराज आलम इसराफिल आलम 40 रुपया। आकिब साहब लाल सरैया 100 रुपया। जोहरा खातून माशाअल्लाह। देखिए नाम कितना शानदार है, फातिमा तु ज़हरा
एक बार फातिमा तु ज़हरा, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम बोलो, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला का नाम सुने हैं ना, एक शेर पढ़ दें, हाथ उठाकर बताइएगा तब। अरे माशाअल्लाह, सब अपना इलाका के लोग बस सबके पता बनो के हाथ से खुद चलाती चकरिया नु। हज़रत फातिमा को ज़हन में रखिए, हाथ से खुद चलाती चकरिया नु हो, पानी भर भर के लाती गगरिया नु हो, साबरा की चलो जी हुनर देखने, साबरा की चलो जी हुनर देखने, चलो सखियो मदीना शहर देखने। बेशक बेशक माशाअल्लाह। आ गया एक सबसे पहला नाक का किल, नाम है रेहाना खातून। सुभान अल्लाह, बहुत ए अल्लाह जिस रेहाना ने दिया है, ए अल्लाह उस रेहाना को इससे भी बेहतर तू पहना दे। आमीन। ए अल्लाह इतनी औरतों की भीड़ में एक रेहाना को समझ में आया कि ये क्या चीज है। जब अल्लाह जन्नत का नग लगाएगा इससे बेहतर है कि इसको अल्लाह के रास्ते में दे दो। अल्लाह ताला रेहाना को इससे भी बेहतर पहनाए माशाअल्लाह। आमीन आमीन। ए दुई आदमी खुशकिस्मती बा, हई होलरा तड़ हई बीटोरा तड़। अब बीच में तो हमले कुछ आवते नहीं के, लेकिन कोनो बात नहीं के, जमा करिए दोनों आदमी। ये लीजिए 100 रुपया और आपको दे रहा हूँ। रहमान, या अल्लाह कितना बढ़िया बढ़िया नाम तो अब आवता। यासीन, रहमान, सुभान अल्लाह। यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान जिंदाबाद। आप तीनों आदमी हाथ उठाइए, आप ही लोगों पे शेर जाता है। कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद। ये शेर जहन में आया है। शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद, शाहरुख है जिंदाबाद ना, शाहरुख है जिंदाबाद ना, सलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए शेर पढ़ रहा हूँ, दोनों मोजरी भर गइल बा। अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद साहब 50 रुपया, 50 रुपया। कैस गुमनाम माशाअल्लाह। ले जल्दी से। खुशी जाता बेटा, हाई क्या नाम धैलो? खुशी एगो लेके आवे के बा तोरा, इंतजार बा बेटा। ये देखिए माशाअल्लाह 100 रुपया। ये रखिए, ये भी रखिए 50 रुपया। हसीना नेसा रुखसाना खातून का मिल गया है 50 रुपया। माशाअल्लाह
अरे अब्दुल रज़ाक भाई क्या हाल है? माशाअल्लाह। ये देखिए 50 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। मुस्तकीम साहब 50 100 रुपया, माशाअल्लाह। मरहूम सेक्रेटरी साहब के अब्बू नईम साहब, मुनीफ अमीन मियाँ मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। 1000। हाजी अली बख्श साहब कहाँ के? बखरिया के रहने वाले, 50 रुपया मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। शेख ऐनुल्लाह 100 रुपया, 100 रुपया, माशाअल्लाह। तेरी भागा, इत्मीनान से रहिए। 50 रुपया, माशाअल्लाह। आइए जल्दी से कर लीजिए। रानी खातून 20 रुपया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये गोद का बच्चा है माशाअल्लाह, 2 साल का, दिल खुश। इसने मुझे क्या खुश किया, देखो ये अल्लाह को खुश किया है। 100 रुपया शेखौना के बंदा खुदा, 100 रुपया, माशाअल्लाह। मोमिना खातून का 110 रुपया, 50 रुपया। शाहजहां खातून रखिए, माशाअल्लाह। सबूजन खातून का रखिए 40 रुपया। ये कहाँ के हो? माशाअल्लाह। देखिए तो एक रुमाल आप लेकर के आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। देखिए ये कितना ही डुप्लीकेट पैसा हो, एक जगह चंदा कराने लगा, खाली 5 डुप्लीकेटे भेजे लोग, और एक जगह देखा कि फाटल पर फाटल रुपया खाली यही में आवे। हम कन या ले दोनों के आ जाता है यही में। अभी बात याद पड़ गया है 10 टकिया पर देखा लोग। अभी अल्लाह जानता है कौन विभाग में जाके चली, लेकिन देखा अल्लाह के रास्ते में देवे वाले दिले बा, अल्लाह कबूल करो। देखिए माशाअल्लाह 50 रुपया। गुमनाम 100 रुपया। सकीना खातून 100 रुपया। और चाचा के ना धरो 100 रुपया, माशाअल्लाह। एक मुट्ठी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सदा बहार रखे। इस उम्र में आपने इतनी रकम दी है, अल्लाह आपको खूब सेहत दे, खूब अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाया। नजरुन्नेसा की तरफ से मच्छरगांवा के का क्या नाम? नजरुन्नेसा 50 रुपया। मेरे दोस्तों 100 रुपया। गुमनाम 50 रुपया। जल्दी जल्दी कर लीजिए, टाइम ज्यादा नहीं लिया जाएगा। हमारे स्टेज पर बहुत बड़े मुकर्रिर चतुर्वेदी साहब बैठ गए हैं, अब ज्यादा देर वक्त लगाना नहीं है, 2-3 मिनट में काम खत्म कर दीजिए, माशाल्लाह, जल्दी कीजिए। सलमा खातून हरसिदी 260 रुपया, माशाअल्लाह। घोड़ा सेमरा अफजल मियाँ ईदन बखरिया के रहने वाली, आज जल्दी जल्दी भेज दीजिए, माशाअल्लाह। सलमान घोड़ा साहब 100 रुपया, माशाअल्लाह। हबीबन 100 रुपया। इस्राइल में आए बखरिया, इस्राइल में बखरिया 100 रुपया। आज सब लोग बैठे रहिए, 2 मिनट का टाइम लिया हूँ, आप बेचैन ना होइए, इधर उधर जाइएगा, कसम खुदा की तड़प तड़प के रह जाइएगा, इसलिए कि बहुत दूर से जिस मुकर्रिर को सुनना है वो आ चुके हैं। खड़ी में देखिए 2 मिनट, इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद चौथा मिनट में नहीं लूंगा। आज जल्दी जल्दी आइए, 2 मिनट में आज 2 मिनट जल्दी कीजिए। गुड्डू बख्शिश इंतजार, सलमान